नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ रहमांशु सर हैं और अभी हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पर हैं। जिस तरह से सुबह सुबह की जो तस्वीरें आई हैं, क्या उनका कुछ प्रतिक्रिया आती है, आइए हम जानते हैं। सर, आज जो सुबह सुबह जिस तरह से गांधी मैदान की जो तस्वीरें आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, डीएम साहब के मैं पिछले 2-3 दिन से स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा परीक्षा हो जाने दी, उसके बाद हम वहाँ पे जो है उसको खाली करने की कार्रवाई करेंगे। और ये बात सबको जानकारी थी कि ऐसा होगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है, अमानवीयता नहीं आनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल ही नहीं, उनका हर पार्टी के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से कार्य हुआ, ऐसा लगा कि भारत में जो है, बिहार में लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हुआ। कई बार गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का एक तरीका होता है। लेकिन पुलिस, मुझे लगता है कि अब कंट्रोल से बाहर हो गई है। वो कुछ ऐसे लोगों के इशारों पे काम कर रही है कि वो कुछ भी कर दे रही है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। सुबह सुबह करीब 4 बजे के समय रहा होगा, कड़ाके की ठंड है, ओपन एरिया है और लाठी चार्ज और थप्पड़ लात घूसे भी चले। उससे पहले भी 3 बार जो जिस तरह से लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर हुआ, तो प्रशासन के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग प्रशासन तो पहले ही, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया है, डीएमएसपी भी उसमें तलब है। तो जिस प्रकार ये लोग काम कर रहे हैं, काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। इनको प्रॉपर पुलिसिंग आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन है। समस्याएं, आपको इतना बड़ा पद इसीलिए दिया गया कि आपके पास यही सब समस्याएं आएंगी। ये कोई समस्या अप्रत्याशित समस्याएं नहीं है। ये एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए नॉर्मल समस्या है। आपके लिए, हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जो यूपीएससी क्वालिफाई करके ये बना हुआ है, उसके लिए नॉर्मल समस्या है। उनकी ट्रेनिंग में यही सब पढ़ाया जाता है कि आपके पास ये समस्या आएगी तो क्या करेंगे। इवन कि जब उनका इंटरव्यू होता है तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार का उनका रिएक्शन है, वो सही नहीं है। उठाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमानवीय तरीके से बर्बरतापूर्ण करके आपको तो मालूम होगा कि सोशल मीडिया एक्टिव है, आपकी हर चीज़ आएगी। और निश्चित रूप से कोई भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति कमज़ोर तो है नहीं, न्यायपालिका तो आपके बस में है नहीं। इन सारे केसों को संज्ञान में लिया जाएगा और उन सारे अधिकारियों का, जिनका चेहरा दिखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आप किसी एक व्यक्ति के कहने पे ये काम कर दे रहे हैं, तो उसमें काम में भी ड्यूटी के साथ भी जुड़ा हुआ है कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। देखते होंगे कई बार ड्यूटी के चक्कर में पुलिस वाले कई लोग का इनकाउंटर कर देते हैं, सेना वाले इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि इनका इनकाउंटर करने का तरीका गलत था, तो उनको भी जो सज़ा होती है। तो इसी तरह पुलिस ने, जो प्रशासन ने जो काम किया है, अगर उनको दिए गए तरीकों से काम नहीं करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसमें से बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। एक तरफ विद्यार्थियों की मांग था कि बीपीएससी 17वीं को रद्द कर दिया जाए। एक जगह पे सेंटर भी रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो है 22 सेंटर बनाकर एग्ज़ाम भी ले लिए गए, लेकिन अभी भी आंदोलन शुरू है, जारी ही है। लेकिन कब तक? देखिए, हम लोग पहले दिन कहा था कि जब तक अपने हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं हटेंगे नहीं। कब तक? अगर पहले दिन आते तो पहले दिन में मेरा यही स्टेटमेंट था। तो कब तक? जब तक हम लोग की जो ये मांगे हैं पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक। 4 बार 5 बार लाठीचार्ज भी हो गए, बाटा कैनल से लेकर के सारी चीज़ें हो रही हैं। आज आपने भी देखा किस तरह से प्रशासन के लाठी चले हैं। सरकार भी नहीं सुन रही है, प्रशासन भी नहीं सुन रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का साहस मनोबल कहाँ गिरा। हम तो लाठी खाने के पहले से तैयार थे हम लोग, इसीलिए इसका नाम सत्याग्रह रखा गया था। लाठी तो हम खाने की तैयारी हैं। मारिए साहब, लाठी कितनी मार सकते हैं, लेकिन आपको बात तो सुनना ही पड़ेगा। लाठी हमको डरा नहीं सकती ना, लाठी से चोट ही तो लगेगा, हमें जाके इलाज करवा लेंगे। लेकिन आपको हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी, हमें सुनना पड़ेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो हम लोग डरने वाले तो है नहीं। प्रशांत किशोर एक नेता भी हैं और एक तरफ जो है छात्रों के साथ में खड़े थे, और उनका कहना था कि अगर हमें पकड़ कर ले जा रहे हैं तो ठीक है, लेके चलिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद जो होगा वो स्वयं, मतलब प्रशासन के ऊपर में डाल रहे थे कि उसका जिम्मेदार स्वयं हो गए। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए भाई, राजनेता हैं और राजनीतिक बात करेंगे ही करेंगे, ज़रूरी भी है। लेकिन समस्या क्या है कि प्रशासन अपने ढंग से काम करती है, वो अपने ढंग से काम करते हैं, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो रहमांशु सर, क्या कहेंगे कि ये जो आंदोलन है, क्या लगता है कि सरकार जो है 26 जनवरी से पहले सॉर्ट आउट कर देगी? कर दे, अच्छी बात है। 26 जनवरी को नहीं करेगी, 30 जनवरी को करेगी, 30 को नहीं, 10 मार्च को करेगी, अप्रैल में करेगी। हम लोग 2-4 महीने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। लोग पीछे नहीं हटने वाले। अब छात्र की जो संख्या वो भी कमती जा रही है। आपको लग रहा होगा, शाम को आइए, छात्रों की संख्या दिखा सकते हैं। हम लोग तो बच्चों को बुलाते नहीं है ना, परेशान ना हो। सत्याग्रह के लिए लाखों करोड़ की आवश्यकता नहीं, कोई मार करने थोड़ा ना हमको जाना है। हमको तो अपनी बात रखनी है। तो प्रतिनिधिमंडल तो 3 का 5 का होता है, हमारे तो 5 ही बैठेंगे तो हम लोग का सत्याग्रह चलता रहेगा। सत्याग्रह के लिए लाखों करोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपने देखा होगा
कि हम लोग ने एक बार आह्वान किया तो गांधी मैदान में कितने बच्चे आ गए। तो आह्वान करने पर तो लाखों बच्चे आ सकते हैं, लेकिन हम लोग परेशान क्यों किसी करके। हमारे तो यहाँ 5 लड़के काफ़ी हैं हमारे लिए, 5 लड़कों में हम लोग अपना सत्याग्रह चालू रखेंगे। लेकिन ये विपक्षी दल जो कह रहे हैं वो ढोंगी हैं, 5 स्टार होटल में खाते हैं, लेकिन आप तो लिट्टी और चोखे खा रहे हैं। देखिए साहब, कौन क्या कहता है इससे हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर वो जो ढोंगी कहते हैं, जिसको भी कहते हैं, तो वो भी करके दिखा दें। हम क्या ढोंग आप भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ा ना किया, आप भी ढोंग कीजिए। अगर युवाओं के लिए ढोंग करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। युवा इतना समझदार है, जो शुरुआत में हमारे पास नेता है, क्या वो ढोंग नहीं कर रहे थे? अगर रहता तो अंतिम समय तक हमारे साथ रुकते। कितने नेता अंतिम समय तक रुके? 1-2 दिन में तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जो अंतिम समय तक रहेगा वही तो उसको तो हम अपना नेता मानेंगे। प्रशांत किशोर को क्या बोलेंगे, ढोंगी बोलेंगे या सहयोगी बोलेंगे? देखिए साहब, उन्होंने पहली बार गलती की, हम लोगों ने उनको उल्टा सीधा बोला। दूसरी बार गलती फिर बोला, फिर तीसरी बार वो आमरण अनशन करने लगे। तो अगर हमारे लिए कोई आमरण अनशन खुले आकाश में करके करे तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे। कोई भी नेता आए और हमारे लिए इस तरह काम करे, उसकी हम तारीफ़ करेंगे। गलती करेगा तो विरोध करेंगे, गलती करेगा विरोध करेंगे, और अगर हमारे पक्ष में काम करेगा तो उसका हम समर्थन करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका सभी सवालों का जवाब मिल गया। और इनका जो कहना है कि जब तक हमारी जो है मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ही हमारे आंदोलन चलता रहेगा। महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब तक चले हम चलते रहेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से खाने में कोई बड़ा सा जो है 5 स्टार होटल का खाना नहीं है, लिट्टी और चोखे हैं। तो आपने देखा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे एमपी मीडिया। धन्यवाद।